तुम्हें इतनी अकल नहीं है मुसलमान होकर के कि एक मजलूम को जब चुनाव नहीं जिता सकते तो तुम साले गरियाओगे ही तो किसी को। अमानतुल्लाह के ऊपर एक और एफआईआर हो गई, अब इनके ऊपर इतनी एफआईआर हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश के आजम खां का बना दिया जाएगा। सुनिए, उनकी भी आवाज एक दिन सदन में असदुद्दीन ओवैसी उठाएंगे। ताहिर सिद्दीकी से हम असदुद्दीन अवैसी को जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी गई उस पर बात करेंगे। देखिए ताहिर साहब, जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव था इस पर तो लोगों की निगाह थी, लेकिन मुस्तफाबाद और ओखला की सीट पर काफी लड़ाई देखी गई और सबसे बड़ी जो चुनौती थी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, जो वहां पर अब पूरे दावे के साथ मैदान में थी। आपने देखा होगा कि अमानतुल्लाह ने किस तरीके से असदुद्दीन अवैसी के बारे में बोले, और उसके बाद आपने देखा होगा कि इधर से भी जवाब दोनों तरफ से चल रहा था। चुनाव जीत गए, चुनाव जीते, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो भद्दी भद्दी गाली दी गई असदुद्दीन अवैसी को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि वो वोट काटने के लिए आए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव लड़ी, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी, जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ी, वैसे ही वहां पर जो है एमआईएम चुनाव लड़ी। तो एमआईएम के चुनाव लड़ने के बाद इतना ज्यादा आक्रोश हो जाना, क्या कोई सीट किसी पार्टी की बंधुआ सीट है क्या? हर आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन चुनाव में इतना जबरदस्त एक्शन था, एक्शन का रिएक्शन हो रहा था, उसके बाद चुनाव की काउंटिंग हो जाती है, अमानतुल्लाह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन यह कहां की शिक्षा है कि पॉलिटिकल, जिनको ज्ञान नहीं है, जो पॉलिटिकल अभी चूजे अंडे से बाहर आए, अभी उनका एक विधायक जीता है, वो इतने आपे से बाहर हो गए कि एक बैरिस्टर और संसद में अच्छी बात कहने का जो अवॉर्डेड हो, जो सामाजिक और मुसलमानों के मुद्दे पर बात करता हो, उस व्यक्ति के बारे में मां बहन की गद्दी बद्दी गालियां देना। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। अरे वो भी तो मुसलमान थे जो दे रहे। अरे भाई, वो मुसलमान कैसे कि एक मुसलमान को गाली बक रहे हैं और इस तरीके से गाली बक रहे हैं कि पतंग कट गई। अबे उनको तो यह समझना चाहिए पतंग कटी नहीं कटी वो एक अलग इश्यू है। तेरा शराब की नीति का छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल, वो तो कटा ही नहीं, उसकी पतंग नहीं थी, उसका तो पतन हो गया। वो अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी बचा ले तो बड़ी बात है। उनके समर्थक इतने आपे से बाहर कि एक बैरिस्टर को, एक सांसद को, मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप आईएम पार्टी में है नहीं, दुख किस बात का हो गया? मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन वो चुने हुए एक सांसद हैं और मुसलमानों के मसाइल पे, वक्फ औकाफ के मामले पे, बाबरी के मामले पे, 370 के मामले पे, सीएनआरसी के मामले पे, जब भी कोई मसला आया, जब भी कोई लिंचिंग हुई, कुछ भी हो, वो सांसद होने का फर्ज निभाते हैं, मुसलमान होने का फर्ज निभाते हैं और सदन में बात आपकी रखते हैं। और उस व्यक्ति को आप मां बहन की गद्दी बद्दी गाली देते हो। आप बता रहे झाड़ू साफ झाड़ू, उनको मां बहन की गद्दी बद्दी गाली देते हो, तो मैं उन चूजों से बता देना चाहता हूं। चूजा क्यों बार बार कह रहे हैं? भाई वो चूजे ही हैं, क्योंकि वो अकल से पैदा हैं। उनको इतनी गंदी गाली आप भी तो ऐसा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनकी मां बहन नहीं कर रहा हूं। अबे वो अंडे से निकले चूजे हैं पॉलिटिकल, अभी अभी नए नए पैदा हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कितनी बार के सांसद विधायक, आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं उनके पार्टी से ना होने के बावजूद मुझे इस बात का दुख है कि एक पॉलिटिकल आदमी को और खुद उसके ही कौम के लोग इस तरीके की गाली देते हो। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अरे जब मजलूम लोग चुनाव लड़ रहे थे वहां पर, तुम्हारे लिए 5-5 साल से जेल में पड़े हैं, यूएपीए के कानून में उनको जेल में डाला गया है। हम कहते हैं अमानत भाई अच्छे हैं, अच्छे होंगे, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक मौका था मजलूम को जिताने का, जब तुम्हें इतनी अकल नहीं है मुसलमान होकर के कि एक मजलूम को जब चुनाव नहीं जिता सकते, तो तुम साले गरियाओगे ही तो किसी को। शर्म आनी चाहिए, उनको गाली बकते थे। और असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिकल डायनासोर है। पॉलिटिकल डायनासोर? यस। हमें ये वो सुनिए, उसके अंदर इखलाक है, उसके अंदर ईमान है, उनके अंदर जो है इखलाकी बुनियाद के बिहाफ पर वो उन्होंने उसका एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं दिया। समर्थकों ने जाकर के कंप्लेन दिया। अरे ओवैसी के सामने जो बहन की गाली बक रहे थे ना,
पानी कम जो है, अब हम कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि मैं तो अमर्यादित नहीं हूं। नहीं, हम यही चाहेंगे कि आप थोड़ा सा मर्यादा में रहें। हाँ, मैं अमर्यादित नहीं हूं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे वक्तत्व देने वालों को इस तरीके से वीडियो उनकी जिस तरीके से वायरल, उसमें एक एडवोकेट भी है, कानून का जानकार भी है, मतलब इतना होश खो बैठे आप। अरे अमानत भाई भी तो कह रहे थे कि हमारे उतना कहाँ असदुद्दीन अवैसी कभी खड़े थे। अमानतुल्लाह जी वो भी कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, अमानतुल्लाह के ऊपर एक और एफआईआर हो गई, एक अपराधी को भगाने का बता रहे हैं, जबकि वो जो है मामला दूसरा था। लेकिन देखिए छोटी छोटी एफआईआर कितनी होंगी अमानत के ऊपर। उनके बेटे का जब बुलेट से जा रहे थे, उस मामले में भी एफआईआर हुई। अब इनके ऊपर इतनी एफआईआर हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश के आजम खां जिस तरीके से बन गए, वैसे ही उनको दिल्ली का बना दिया जाएगा आजम खां। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? सुनिए, उनकी भी आवाज एक दिन सदन में असदुद्दीन ओवैसी उठाएंगे। अमानतुल्लाह की आवाज असदुद्दीन अवैसी उठा देंगे, क्योंकि अमानत की इस बिहाफ पे वो आवाज उठाएंगे।